मम्मा, दूसरे पक्षी मुझे अपने साथ खेलने क्यों नहीं देते? मेरा भी दिल करता है मैं छोटे पक्षियों के साथ खेलूं। कुकू मेरे बेटे, आपके पापा नहीं है ना, इसलिए जिन बच्चों के पापा नहीं होते वो गरीब होते हैं, इसलिए ही दूसरे बच्चे आपसे नहीं खेलते। मम्मा, कल नदी पर मैं किकी के साथ खेल रहा था कि उसका पापा आ गया और उसने मेरे एक थप्पड़ लगाकर मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं हूँ ना अपने बेटे से खेलने के लिए, मैं खेलूंगी अपने बेटे से, मैं अपने बेटे की हर खुशी पूरी करूंगी। वो बच्चा था, वो कहाँ समझने वाला था। दूसरे दिन वो उड़ता हुआ आमों के बाग में पहुँच जाता है। वहाँ आम के पेड़ पर किकी और जग्गू बैठे हुए थे। कुकू भी वहाँ जाकर बैठ जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा आम खाने को दिल कर रहा था, मैं भी आपके साथ यहाँ आम खाने आया हूँ। कितनी बार तुमसे कहा है कि जिस जगह हम बैठे हो तुम वहाँ ना आया करो, भाग जाओ यहाँ से। कुकू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर जग्गू कौवा और किकी छुपन छुपाई खेलने लग जाते हैं। किकी झाड़ियों में छुप जाता है और जग्गू किकी को ढूंढने लगता है। काफी देर के बाद जब जग्गू को किकी नहीं मिलता तो जग्गू आवाज देता है, किकी कहाँ हो? मैं हार गया। किकी जब झाड़ियों से बाहर निकलने लगता है तो वो कांटों में फंस जाता है। जग्गू मेरे दोस्त, मैं यहाँ हूँ, मैं कांटों में फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। जग्गू किकी के पास आता है। तुम इन कांटों में क्या करने गए थे? मैं यहाँ छुपा था कि कांटों में मेरे पंख फंस गए। अगर मैं यहाँ आया तो मैं भी फंस जाऊंगा। मैं तो जा रहा हूँ घर। ये कहते हुए जग्गू वहाँ से भाग जाता है। जग्गू, जग्गू मेरे दोस्त, मुझे ऐसे छोड़कर ना जाओ, प्लीज मुझे इन कांटों से बाहर निकालो, मैं यहाँ मर जाऊंगा। मगर जग्गू किकी की एक नहीं सुनता, वो वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। जब शाम तक किकी घर नहीं आता तो कबूतर और लूसी कबूतरी अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कौवों के घर जाते हैं। जग्गू, मेरा किकी तुम्हारे साथ खेलने गया था, वो कहाँ है? वो अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? नहीं आंटी, मुझे तो नहीं पता कि किकी कहाँ है। मैंने तो उसे सुबह से ही नहीं देखा। जग्गू ऐसे झूठ बोलता है। मम्मा चिड़िया और कुकू दोनों पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे। मैं थक गई कुकू, मैं थक गई, मैं हार गई और मेरा बेटा जीत गया। मम्मा हार गई, मम्मा हार गई। मम्मा, अब मैं हर रोज आपके साथ ही खेल लिया करूँगा, मैं अब किसी के साथ खेलने नहीं जाया करूँगा। मैं हूँ ना पक्की दोस्त अपने बेटे की। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मम्मा चिड़िया को दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुकू बेटा, ये कोई बच्चा रो रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है, हमें देखना होगा। फिर कुकू और उसकी मम्मा वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी ही दूर कुकू को किकी झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई देता है। कुकू की मम्मा दूसरी तरफ थी। कुकू जल्दी से वहाँ जाता है। कुकू, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं यहाँ कांटों में फंस गया हूँ। कुकू कुछ सोचे बिना कांटों में घुस जाता है और अपने पंखों से कांटे हटाकर किकी को वहाँ से बाहर निकालता है। कुकू के पंख भी घायल हो गए थे। मम्मा चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कुकू बेटा, आपके पंख से खून बह रहा है। मम्मा, कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने किकी को कांटों से बाहर निकाल लिया है। कुकू, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी आपसे दोस्ती नहीं की और जो मेरा दोस्त था मुझे ऐसे कांटों में फंसा हुआ छोड़कर चला गया। किकी, किसी की मदद करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो हमारा दोस्त ही हो। फिर मम्मा चिड़िया और कुकू किकी को उसके घर छोड़ आते हैं। उस दिन से किकी और कुकू पक्के दोस्त बन जाते हैं और वो हमेशा एक साथ खेलते हैं।
ऐसे कुकू को दोस्त मिल जाता है और वो हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी से भी दोस्ती करने से पहले कभी ये मत देखें कि वो कितना अमीर है, बल्कि ये देखें कि वो आपके साथ कितना मुखलिस है। गुड़िया को गर्मियों की छुट्टियां थी। गुड़िया ने अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए अपना टाइम टेबल बनाया हुआ था। वो मुंह अंधेरे नदी पर चली जाती, वहाँ से ठंडा पानी पीती और थोड़ी देर अपने दोस्तों से खेलती और फिर जब गर्मी बढ़ने लगती तो वो अपने घर आ जाती और अपना होमवर्क लिख लेती। गुड़िया की मम्मा पुराने कपड़ों की सिलाई कर रही थी जब गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मेरी शीट्स खत्म हो गई हैं। मम्मा मुझे शीट्स ले दें, अभी मेरी 2 किताबों का होमवर्क बाकी है। ये लो बेटा 100 रुपए, मेरे पास यही है, आप शीट्स लेकर बाकी पैसे वापस ले आना। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से 100 रुपए लेकर अपनी शीट्स लेने जाती है। गुड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि पीछे से शरारती जग्गू कौवा आता है और गुड़िया का 100 रुपए छीनकर भाग जाता है। गुड़िया शोर मचाती है मगर वो दुष्ट कौवा तो दूर निकल जाता है। गंदा कौवा, गंदे कौवे ने मेरे पैसे छीन लिए, अब मैं अपना होमवर्क कैसे लिखूंगी और घर गई तो मम्मा मारेंगी। गुड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है और ऐसे रोने लग जाती है। फिर गुड़िया रोती हुई किताबों की दुकान पर जाती है और रोते हुए दुकान वाले अंकल से कहती है, अंकल मेरे पैसे एक कौवा छीन कर ले गया है, मुझे होमवर्क लिखने के लिए शीट्स दे दें, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगी। छोटी चिड़िया, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, अगर कुछ लेना है तो पैसे लेकर आओ। गुड़िया बहुत निराश होकर वहाँ से चली जाती है। वो रोती हुई जा रही थी कि रास्ते में उसे एक थैली गिरी हुई नजर आती है। गुड़िया तुरंत उस थैली के पास आती है। लगता है ये थैली किसी पक्षी की गिर गई है, क्या होगा इसमें, मैं खोलकर देखती हूँ। फिर जैसे ही गुड़िया उस थैली को खोलती है उसमें सोने के 10 सिक्के थे। ये देखकर गुड़िया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। गुड़िया वो थैली उठाकर जल्दी से अपने घर चली जाती है और अपनी मम्मा को जाकर बताती है, मम्मा मम्मा देखें मुझे क्या मिला है। मम्मा इस थैली में सोने के 10 सिक्के हैं। मम्मा चिड़िया भी ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। गुड़िया बेटी ये आपको कहाँ से मिली है? मम्मा एक दुष्ट कौवे ने मेरा 100 रुपए छीन लिया, मैं बहुत रोई। मैं रोती हुई घर वापस आ रही थी कि मुझे रास्ते में ये थैली मिली और मैं इसे उठाकर घर ले आई। मम्मा अब ये सिक्के हमारे हैं ना? नहीं बेटी, रास्ते में गिरी हुई चीज पर अपना अधिकार नहीं जमाते, ये जिसकी होगी हमें ये थैली उस पक्षी को वापस करना होगी। मम्मा मगर हमें कैसे पता चलेगा कि ये थैली किसकी है? बेटी हम पक्षियों से पूछ लेंगे और फिर जो ठीक ठीक निशानी बताएगा हम ये थैली उसे वापस कर देंगे। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर से निकलती हैं। पति जी चुप कर जाएं, अब रोने से क्या होगा, हमारी जिंदगी की कमाई लौट कर थोड़ा आ जाएगी। मैंने सिक्कों वाली थैली अपने पंजे से बांध रखी थी, मुझे पता ही नहीं चला कि वो थैली कहाँ गिर गई। अब तक किसी पक्षी ने वो सिक्के बेचकर पैसे भी ले लिए होंगे, आप चिंता ना करें, ऊपर वाला हमें फिर से देगा। और फिर चिड़िया उड़ती हुई कौवों के पास जाती है और उनसे पूछती है, अगर आपकी कोई चीज गुम हुई है तो बताइए, हमें रास्ते से कुछ मिला है। कौवा और कौवी बहुत लालची थे, वो झूठ बोलते हैं। हाँ हाँ मेरा एक सोने का हार गिरा है आज ही रास्ते में। मम्मा कौवी आंटी झूठ बोल रही हैं, चलो हम किसी दूसरे पक्षी के पास जाते हैं। वो माँ बेटी थोड़ी दूर कबूतर के घर जाती हैं। हमें रास्ते से कुछ मिला है।
अभी चिड़िया ने इतना ही बोला था कि लूसी जल्दी से बोलती है। 10 सोने के सिक्के। चिड़िया, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पति के 10 सोने के सिक्के खो गए हैं। वो एक थैली में थे। हाँ मम्मा, कबूतर अंकल सच बोल रहे हैं। कबूतरी बहन, आप चिंता न करें, वो थैली हमारे घर में है। मेरी बेटी को मिली है वो थैली। आप हमारे साथ चलें और अपनी अमानत वापस ले लें। फिर कबूतर और कबूतरी खुशी खुशी चिड़िया के साथ जाते हैं। चिड़िया उनके सोने के सिक्के उन्हें वापस कर देती है। चिड़िया बहन, ये लें, ये 2 सिक्के आपकी ईमानदारी का इनाम है। और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, अब मैं अपने लिए होमवर्क लिखने के लिए शीट्स ले सकूंगी। मेरी बेटी, जिंदगी में हमेशा ऐसे ही ईमानदारी से काम लेना। ऐसे गुड़िया को उसकी ईमानदारी का इनाम मिलता है और आज गुड़िया बहुत खुश थी।